वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स ए, दूसरा है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए में हमने चार एलिमेंट लिए, एक है 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी में हमारे पास दो एलिमेंट है 1 2। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए हम सीखेंगे, हम ये देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के, यहां पर देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है। फिर ये देखेंगे कि सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो यहां पर अगर आप देख लो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है, यानी दो मैट्रिक्स तब कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा अगर आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन है। दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि अगर आपके पास पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो यहां पर देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है। तो यहां पर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये सीखेंगे कि किस तरह ये मल्टीप्लाई होंगे। यहां पर हम यहां से प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस तरह होगा, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहां से वो बता सकते हैं। यहां पर देखो ना मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये होगा, वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रो होंगे, जिसमें 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। ये देखो ना, ये नंबर ऑफ रोज शो करता है, ये नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। तो हम यहां से भी देख सकते हैं। अब जरा मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई होंगे। ये मैंने मिटा दिया। हमने तो ये सीखा कि कब कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर हो तो वो कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। चलो हम इस तरह करते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमने ये देख लिया कि ये मल्टीप्लाई हो सकते। तो इसके मल्टीप्लिकेशन का तरीका कुछ इस तरह है कि आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ। और किस तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। जरा देखो यहां पर 1 है, 1 रो 1 कॉलम पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है। ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के, यानी ये मल्टीप्लाई होगा इस दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। फिर आपने प्लस डालनी है क्योंकि वही फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट भी है दूसरे फर्स्ट मैट्रिक्स में। यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई होगा। अब 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के साथ। सही है ना, हमारे पास पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई की फर्स्ट कॉलम के साथ। मल्टीप्लिकेशन का तरीका कुछ इस तरह, यहां पर फिर प्लस भी डालना है। फिर इसके बाद फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम के साथ। तो यहां पर इस मैट्रिक्स में तो सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो यहां पर इसको बस डायरेक्ट बंद करते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर सेकंड रो भी है, तो इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहां पर देखो 3 है, यहां पर 3 का पोजीशन क्या है, 3 हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो ये मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के साथ। फिर आपने प्लस डालनी है। तो यहां पर ये 4 इसका पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ।
अब ये हमारे पास थोड़ा फर्दर और सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 आ जाएगी, फिर दरमियान में प्लस से प्लस लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 आ जाएगी, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से 3 आ जाएगी, प्लस अपनी जगह पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से 8 आ जाएगी। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, यहां पर देखो 4 + 1 5, 8 + 3 11, यानी हमने पहले ही ये प्रिडिक्शन दी थी कि इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें 2 रो होंगे और 1 कॉलम होंगे। यहां पर देखो ना, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। तो 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का तरीका कुछ इस तरह है। अब इस पे थोड़े से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। इसको मैं जरा मिटाता हूं। ये हमने सीख लिया कि 2 मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई होंगे। अब यहां पर देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो सकती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ में सेटिस्फाई होती है, कुछ में सेटिस्फाई हो भी नहीं सकती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इससे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखा था, जिसमें a + b बराबर होना चाहिए b + a के। अब देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सेटिस्फाई हो सकती है। तो अब ये देखेंगे, तो ये नहीं होती, बाज़ औक़ात होती भी है लेकिन मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स A। इस मैट्रिक्स A में हमारे पास एलिमेंट है 6 3 2 5। मैट्रिक्स B में हमारे पास एलिमेंट है -3 2 1 5। अब यहां पर ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। अब यहां से हम सीखेंगे कि क्या ये 2 मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी यहां पर ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होती है। कम्यूटेटिव लॉ भी देखेंगे और कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो डेफिनेटली कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले से ही है। सबसे पहले कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रू है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास रूल कुछ इस तरह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम अगर आपके पास बराबर हो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो ये हमारे पास कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां पर हमारे पास बिल्कुल ये कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके बाद जरा इस तरह करते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b, ये हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, दोनों मैट्रिक्स हमने लिख लिए 6 3 2 5, ये मैट्रिक्स 1 है। मैट्रिक्स B हमारे पास है -3 2 1 5। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले भी हमने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस तरह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई होंगे सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। और मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह है, ये 6 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फिर दरमियान में आप प्लस डालोगे, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, इसके दरमियान में प्लस। फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, इसके बाद फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड कॉलम के साथ, दरमियान में थोड़ा सा जगह छोड़ दो, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये पहले मैट्रिक्स में सेकेंड रो का नंबर है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फिर दरमियान में प्लस डालो, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर दरमियान में प्लस, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो हमने सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ दूसरे मैट्रिक्स के, फिर सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखो, तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा प्लस माइनस से माइनस आ जाएगी, 6 3 18 आ जाएगी। इसी तरह दरमियान में प्लस है तो हम प्लस लिखते, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से 3 आ जाएगी, 6 2 हमारे पास 12 आ जाएगी,
फिर दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लिख लिया, 5 3 जा से 15 आ जाएगी। इसी तरह प्लस माइनस से माइनस, 3 2 जा 6, दरमियान में प्लस है, 4 1 जा से 4 आ जाएगी, 2 2 जा से 4 आ जाएगी, प्लस अपनी जगह पर, 5 5 जा से 25 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी -18 प्लस 3 से आ जाएगी -15, 12 प्लस 15 से आ जाएगी, 12 प्लस 15 से आ जाएगी 27, -6 प्लस 5 से आ जाएगी, -6 प्लस 5 से आ जाएगी -1, 4 प्लस 25 से आ जाएगी 29। तो हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आया, एक आया -15, 27, -1 और 29। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये ज़रा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी के मल्टीप्लिकेशन से ये आया -15, 27, -1, 29। तो हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब हम बी को पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स को, ए को बाद में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स फिर मल्टीप्लाई होके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसे आएगा वो क्या इसके बराबर है। अगर बराबर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस दो मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हो गई, अगर बराबर ना हुआ तो फिर सेटिस्फाई नहीं होती। और मैंने आपको बताया था कि कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाज़ औक़ात सेटिस्फाई होती है, लेकिन अक्सर ये सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। अब इसके बाद इस तरह करते हैं, बी मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं और ए मैट्रिक्स को बाद में। ज़रा देखो, बी मैट्रिक्स को हमने पहले लिख लिया, ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लिया। अब यहां पर ज़रा देखो, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो -3 2 1 5 ये मल्टीप्लाई होगी 6 3 2 5 के साथ। अब दोनों मैट्रिक्स वही लिख लिए, लेकिन इस दफ़ा बी पहले लिख लिया, ए बाद में लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये हमारे पास कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ज़रा इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि -3 मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ, फिर दरमियान में प्लस डालो, 2 मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, फिर दरमियान में प्लस डाल दो, 2 मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ। इसी तरह सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। इसी तरह फर्स्ट सेकेंड रो विथ फर्स्ट सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, फिर प्लस डालो, 5 मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ। यहां पर देखो, अभी इसके बाद माइनस प्लस से माइनस आ जाएगी, 3 6 जार 18 आ जाएगी। इसी तरह प्लस अपनी जगह पर, 2 2 जार से 4 आ जाएगी, माइनस प्लस से माइनस आ जाएगी, 3 3 जार 9 प्लस 5 2 जार से 10 आ जाएगी, फिर 6 1 जार से 6 आ जाएगी, 5 2 जार से 10 आ जाएगी। इसी तरह 3 1 जार से 3 आ गई और 5 5 जार से 25 आ जाएगी। जब इसको हम प्लस करें तो -18 प्लस 4 से आ जाएगी -14, -9 प्लस 1 से आ जाएगी +1, 6 प्लस 10 से आ जाएगी 16, 25 प्लस 3 से आ जाएगी 28। तो ये हमारे पास B मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स से ये आया। जब B मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स से ये आया तो यहाँ पर A B बराबर नहीं है B A के, ए बी बराबर नहीं है, यानी ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं है बी ए मैट्रिक्स के साथ। तो यहां पर कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं होती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं हुई।